मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। कल हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के माध्यम से वक्ता का स्वरूप जाना। आज टोडरमल जी ने जो आगे दिया है श्रोता का स्वरूप, वो अपन आज पढ़ेंगे। तो उसका जो लास्ट, जो वक्ता का जो स्वरूप था, उसका जो अंतिम पैराग्राफ था वो मैं पढ़ूंगा और फिर अपन श्रोता का स्वरूप जानेंगे। हम्म। हाँ, देखिए अपन ने पढ़ा था, जो जिन आज्ञा मानने में सावधान है उसे निर्ग्रंथ सुगुरु ही के निकट धर्म सुनना योग्य है, अथवा उन सुगुरु ही के उपदेश को कहने वाला उचित श्रद्धानी श्रावक उससे धर्म सुनना योग्य है। ऐसा जो वक्ता धर्म बुद्धि से उपदेश दाता हो, वही अपना तथा अन्य जीवों का भला करे, और जो कषाय बुद्धि से उपदेश देता है वह अपना तथा अन्य जीवों का बुरा करता है, ऐसा जान। इस प्रकार वक्ता का स्वरूप कहा। अब श्रोता का स्वरूप कहते हैं। भली होनहार है, इसलिए जिस जीव को ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, यह चारित्र कैसे बन रहा है, ये मेरे भाव होते हैं, उनका क्या फल लगेगा, जीव दुखी हो रहा है, सो दुख दूर होने का क्या उपाय है। ये सारे अपन ने उपाय पढ़े थे ना उसमें, धर्म ध्यान के अंतर्गत। ये सारे विचार अपाय विषय विपाक विषय में, तो वही सब है। इसका अर्थ क्या है कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर जो है वो धर्म ध्यान में बना रहता है। मेरे भाव होते हैं, उनका क्या फल लगेगा, जीव दुखी हो रहा है, सो दुख दूर करने का क्या उपाय है, मुझको इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना, ऐसे विचार से उद्यमवंत हुआ है ना। अभी उसने कमर कस ली है कि मुझे तो अपना उद्धार करना है, सारी दुनिया देख ली, कहीं सुख नहीं। पुनश्च इस कार्य की सिद्धि शास्त्र सुनने से होती है, ऐसा जानकर अति प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है। कुछ पूछना हो तो पूछता है, तथा गुरुओं के कहे अर्थ को अपने अंतरंग में बारंबार विचारता है, और अपने विचार से सत्य अर्थों का निश्चय करके जो कर्तव्य हो उसका उद्यमी होता है। ऐसा तो नवीन श्रोता का स्वरूप जानना है ना। अभी जो कोई नया श्रोता सुनना शुरू हुआ है, तो वो जिस तरह की जो ग्रंथों में जो भी चर्चा निकलती है, जो भी विवरण निकलता है, उसको समझ करके और उसको एकदम अंदर से जागृति आ जाती है कि अरे, मुझे तो इन सब बातों का पता ही नहीं था कि मैं कहाँ भटक रहा हूँ, कैसे भटक रहा हूँ, संसार में सुख नहीं है। और संसार से जो जो पार चले गए हैं उन लोगों का क्या स्वरूप है, उन्होंने क्या उद्यम किया था, और मेरे कौन कौन से ये दुख संकट दिखाई देते हैं। वो धीरे धीरे करके उनमें उसको लगने लगता है कि ये सारी सही बातें हैं और मुझे इनका कैसे ज्ञान नहीं था, और मैं अंधेरे में ही चल रहा था, और ये सब दुख के प्रसंग आते थे दुखी हो जाता, सुख के आते थे सुखी हो जाता। लेकिन अब मैं व्यापक ढंग से सोचने लगा हूँ, मुझे कर्म सिद्धांत भी समझ में आ रहा है, रोग आदि क्यों होते हैं ये समझ में आ गया, दूसरों से मुझे अच्छे या बुरे भाव या आदर सत्कार या निंदा आदि कैसे मिलती है, ये सब बातें अब वो समझने लगा। और समझ करके अब उसको अपना जो कर्तव्य था, अभी तक क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमें अभी कुछ करना है, अभी एक दिशा मिल जाती है।
कि मुझे उस दिशा में चल करके अपना कल्याण अवश्य करना है। और इस दिशा में आने वाले, जरूरी नहीं है कोई जो है बहुत बूढ़े ही हो, बहुत सारे नौजवान यंग लोग, वो उसी काल से सोचना शुरू कर देते है ना, बहुत कम उम्र में ही उनको ये प्रारंभ हो जाता है। तो अपन आगे पढ़ेंगे। पुनश्च जो जैन धर्म के गाढ़ श्रद्धानी हैं तथा नाना शास्त्र सुनने से जिनकी बुद्धि निर्मल हुई है, तथा व्यवहार निश्चय आदि का स्वरूप भली भांति जानकर जिस अर्थ को सुनते हैं उसे यथावत निश्चय जानकर अवधारण करते हैं। मतलब जिस तरह का भी अर्थ है उसमें आपको व्यवहार का जो ये कोई संदेश दिया जा रहा है, व्यवहार की बात की जा रही है, तो व्यवहार से समझते हैं। और निश्चय का क्या अर्थ है तो निश्चय से समझने लगते हैं वो। अब उनको नय की भाषा भी समझ में आने लगी, है ना। और देखो बहुत सिंपल है, व्यवहार और न्याय का में कोई बहुत बड़ा ऐसा भेद नहीं है कि जो हमारी समझ में ना आए। बहुत सिंपल है कि व्यवहार जो है कहाँ तक चलता है, कि व्यवहार तो अंत तक जाता है, जब तक कि जो जीव जो है वो श्रेणी आरोहण नहीं कर लेता, तब तक ये व्यवहार चलता है। और व्यवहार का अर्थ क्या है, दो तरह का व्यवहार भी दो तरह का है। एक तो जो लोक व्यवहार, हम संसार में एक दूसरे के प्रति जो भाव करते हैं, व्यवहार करते हैं, उसे भी व्यवहार कहते हैं। लेकिन असली व्यवहार किसकी बात कर रहे हैं, जिस व्यवहार पूर्वक निश्चय को प्राप्त किया जाता है ना। जैसे हमारे जो व्रत नियम संयम आदि का पालन करना है, तप आदि का पालन करना है, परीक्षाओं का जय करना है, जितने भी जो है व्रत निमित्त समिति गुप्ती आदि का पालन करना है, वो सब व्यवहार में आता है। व्यवहार में क्यों आता है, क्योंकि एक तो वो प्रवृत्ति रूप है, दूसरा उसमें हमारे शरीर शरीर इंद्रियां सब शामिल होती हैं। और निश्चय क्या है, निश्चय जिसे साधा जाता है कि मैं अपने स्वभाव में लौट आऊं, एकमात्र निश्चय वही है, आत्मा ही निश्चय है। आत्मा तक पहुंचना, पहुंचने के साधन व्यवहारमय हैं, लेकिन आत्मा तक पहुंच गए, आत्मामय हो गए, वह निश्चय है। आत्मा में तल्लीन हो गए, निश्चय चारित्र में प्रविष्ट हो गए। तो ये थोड़ा सा भी अपन जोड़ देंगे तो अपने को बहुत क्लियर समझ में आएगा। व्यवहार निश्चय आदि का स्वरूप भली भांति जानकर जिस अर्थ को सुनते हैं उसे यथावत निश्चय जानकर अवधारण करते हैं, तथा जब प्रश्न उठता है तब अति विनयवान होकर प्रश्न करते हैं। हाँ? अकड़ के नहीं, कि किसी की परीक्षा तो करना नहीं, हमेशा वक्ता की परीक्षा करें, देखें नहीं कितना मालूम है, या मेरा अधिकार है मैं प्रश्न तो पूछूंगा और इनको बताना पड़ेगा। तो जब तक विनयवान नहीं होंगे तब तक वक्ता के मुंह से भी वो सारे वचन निकलेंगे नहीं, और सामने और साथ में जो और सुनने वाले हैं उनको भी थोड़ा उसके अंदर में संताप होगा। तो अति विनयवान होकर प्रश्न करते हैं तथा परस्पर अनेक प्रश्नोत्तर कर वस्तु का निर्णय करते हैं। शास्त्राभ्यास में अति आसक्ति है, धर्म बुद्धि से निंद कार्यों के त्यागी हुए हैं, ऐसे उन शास्त्रों के श्रोता होना चाहिए। हम जैसे अपने जो अष्टमूल गुणों के बारे में बताया है, सप्त व्यसन त्याग के बारे में बताया है, रात्रि भोजन त्याग, है ना, और अनशन जल का त्याग, ये जो मोटी मोटी बातें मैंने बताई हैं, तीन मकार, मांस मदिरा और मधु का त्याग, पंचोदम्बर फल का त्याग, ये तो मान करके चलिए कि वो जो शास्त्र श्रवण की जिसे बुद्धि उत्पन्न हुई है, वो अवश्य ही इन मूल गुणों का पालन तो कर ही रहा होगा। भले ही वो विशेष प्रकार का संयम आदि उसने धारण नहीं किया, प्रतिमाएं नहीं ली होंगी, बहुत सारी चीजें नहीं की होंगी, लेकिन इतना तो मानकर चलना पड़ेगा। तो एक बार मैंने देखा, एक अपने दिगंबर मंदिर में, वहाँ बहुत बड़ा वो था, लाइब्रेरी थी। तो वहां उसमें अध्ययन करने के लिए एक व्यक्ति आया, वो जाति से तेली था, लेकिन उसको इतनी रुचि थी। उससे मेरी बात हुई तो बोलता है कि मैंने वैष्णव धर्म में भी बहुत सारा जो है अध्ययन किया, और भी बहुत सारे धर्मों का अध्ययन किया, लेकिन मुझे कहीं चैन मिला नहीं। वो पारंगत था, विद्वान था, और अंततः वो जो है दिगंबर जैन दर्शन से जुड़ गया।
और वो अच्छे अच्छे विद्वानों के समकक्ष हो गया। और सारी उसकी चर्या जो थी वो जैनियों बत ही थी। तो ऐसे ही जब हम जैनियों मत कहते हैं, जैन खाना कहते हैं ना आजकल, फ्लाइट में जाते हैं कैसा खाना चाहिए साहब, जैन खाना चाहिए। तो जैन खाना कहने वाला भी जानता है और सुनने वाला भी जानता है कि इसमें कौन, होटल्स में क्या वो जानते हैं कि इसमें क्या क्या आचरणों का पालन किया गया होगा। वैसे तो होटल में खाना ही जैनियों के लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ऐसी मुसीबत आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, तब भी कम से कम इन आचरणों का पालन जहाँ हो रहा हो, नहीं तो उपवास भी किए जा सकते हैं। तो या फलों के ऊपर भी रह सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें दृढ़, अभी आज वो कह रहे थे ना प्रमाण सागर जी, जिन्होंने वास्तव में संयम में दृढ़ता, जिन्होंने संकल्प पूर्वक कोई नियम संयम लिए हैं, वो और आगे तक की सोचते हैं। वो तो ये बोल रहे थे कि किसी ने बोला कि मैं, महाराज ने पूछा तुम्हारा किसका त्याग है, बोले पत्थर का त्याग। पत्थर का त्याग मतलब पत्थर के संपर्क में आने वाली वस्तुएं भी नहीं खाऊंगा। तो पहले तो उसने यूं ही कह दिया, सब लोगों को लगा कि मजाक कर रहा है, इसको कुछ छोड़ना नहीं होगा, इसलिए ऐसा कह दिया कि पत्थर का त्याग किया। लेकिन बाद में उसको बताया गया कि जो रोटी तुम खाते हो उसमें जो गेहूं पिसता है वो पत्थर से पिसता है, पत्थर की चक्की में पिसता है, इसलिए कहता है उसमें कण भी जाता होगा, कण भी आ जाते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा मेरा आज से रोटी का ही त्याग है। तो लोग चकित रह गए, बोले तुम क्या बात कर रहे हो, इसके बिना निर्वाह बिल्कुल होगा। अगर बोला है पत्थर तो बहुत दूर तक की बात जाएगी। तो जो साधने वाले होते हैं वो तो वो और दूर वाया वाया भी जाकर के सबको छोड़ देते हैं। जैसे कुंद आचार्य का किस्सा आता ना, कि समूह शरण में चले गए, वहां पर विदेश क्षेत्र में गए, तो वहां जब रात्रि थी, जब वहां दिन था, तब उनसे भोजन करने के लिए, आहार के लिए कहा, तो उन्होंने कहा नहीं भैया, मैं जहाँ का हूँ वहां इस समय रात हो रही है। फिर जब रात हुई तो बोले तो रात है, वो सवाल ही नहीं रात में खाने का। तो जो दृढ़ होते हैं वो इस तरह की बात है पॉजिटिवली सोचते हैं। और जो दृढ़ नहीं होते वो उसमें भी संधि निकालते हैं कि सामने आलू का त्याग किया है, रस्से का त्याग थोड़ी किया, है ना, इस तरह से। तो या वो यही कह रहे हैं, शास्त्राभ्यास में, हाँ, जब प्रश्न उठता है तब अति विनयवान होकर प्रश्न करते हैं, अथवा परस्पर अनेक प्रश्नोत्तर कर वस्तु का निर्णय करते हैं। शास्त्राभ्यास में अति आसक्त हैं, धर्म बुद्धि से निंद कार्यों के त्यागी हुए हैं, ऐसे उन शास्त्रों के श्रोता होना चाहिए। अब शास्त्र सभा से निकल के कोई जाए और निकल करके और फिर सीधा भोजनशाला में प्रविष्ट हो जाए, रात्रि में चल रहा है अपना प्रवचन, तो घर वाले भी उसके दंग रह जाएंगे, सुनने समझने वाले जिन्हें मालूम पड़ा कि रात्रि भोजन चल रहा है, उनको लगेगा कि इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं साहब, बड़े शास्त्र सुनने जाते हैं और ये तो रात्रि भी आज भोजन भी करते हैं। तो वहां पंडित जी ने यही बात कही है कि जिन्हें वास्तव में धर्म बुद्धि प्रकट हुई है, वे जो निंद कार्य हैं उनके निश्चय ही त्यागी होते हैं। श्रोताओं के विशेष लक्षण ऐसे हैं, यदि उसे कुछ व्याकरण न्याय आदि का तथा बड़े जैन शास्त्रों का ज्ञान हो, तो श्रोतापन विशेष शोभा देता है। क्योंकि वक्ता जो है, जो उसको जब बताने के कुछ भाव आते हैं, तो वो बड़ा संभल संभल करके बोलता है कि शास्त्र सभा में जो बैठे हुए व्यक्ति हैं उनकी कितनी नॉलेज है, जो शब्द मैं बता रहा हूँ उससे उनका परिचय है क्या। नहीं तो वो गलत शब्दों पर ही उलझ जाते हैं कि उनको व्याकरण का ध्यान नहीं, न्याय आदि का मतलब लॉजिक समझते नहीं। तो वो बोल रहे हैं कि अगर उन्हें थोड़ा सा इन चीजों का ज्ञान हो, तो शास्त्रों के समझाने वाले की जो बात है वो उनकी समझ में आसानी से आती है और वक्ता को भी थोड़ा संतोष प्राप्त होता है। यदि उसे कुछ व्याकरण न्याय आदि का तथा बड़े जैन शास्त्रों का ज्ञान हो, तो श्रोतापना विशेष शोभा देता है। अपन बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने लग गए ना, तो ये वक्ता को और श्रोता को दोनों को ही एक संतोष का कारण है। तथा ऐसा भी श्रोता हो किंतु उसे आत्मज्ञान ना हुआ हो, तो उपदेश का मर्म नहीं समझ सके। अभी तो मैंने रोज देखता हूँ, इसमें क्या है, ये खा लो, ये पी लो, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, यही बात होती रहती जैनियों की। या ज्यादा से ज्यादा आप सवेरे कोई चैनल खोलो तो उसमें बस वो अभिषेक चलता रहता है, शांति धारा चलती रहती है।
हम तो बोर हो गए साहब ये सब देख देख करके, कुछ मजा ही नहीं उसमें, क्या ये क्रिया ही तो है। तो बोल रहे हैं कि जिनके भाव उन धार्मिक अनुष्ठानों में भली प्रकार से भीगे हुए नहीं हैं, जो उन आचरणों या क्रियाओं को भली भांति समझ नहीं रहे हैं, जिनके मन उनसे अछूते रह जाते हैं, वो वास्तव में उन क्रियाओं को, उन उपदेशों को मात्र एक वाचन समझते हैं। तो इसलिए लिखा उन्होंने कि व्याकरण न्याय भी पढ़ा है, लेकिन उसके बाद भी अंदर से मन भीगा हुआ नहीं है, धर्म बुद्धि है नहीं। ऐसा भी श्रोता हो किंतु उसे आत्मज्ञान ना हुआ हो तो उपदेश का मर्म नहीं समझ सके। ये बात किस अपेक्षा से कही गई? बातें तो सब ऐसी आती हैं कि सब हृदय को मर्म भेदी होती हैं। अगर मैंने कुछ इस तरह की बातें करी हैं तो वो मेरे मर्म को भेद जाती। इसलिए जो आत्मज्ञान द्वारा स्वरूप का आस्वादी हुआ है, वह जिन धर्म के रहस्य का श्रोता है ना। जो तो जिसको उस रस का स्वाद लग गया है, वो तो चातक पक्षी की तरह वक्ता की ओर या शास्त्र की ओर या मुनि महाराज की ओर जो शास्त्र भाषण कर रहे हैं, टकटकी लगा कर देखता रहता है। वह जिन धर्म के रहस्य का श्रोता है तथा जो अतिशयवंत बुद्धि से अथवा अवधि मनय पर्याय से संयुक्त हो, तो उसे महान श्रोता जानना। ऐसे श्रोता किसको मिलते हैं और कहाँ मिलते हैं? कौन से? अवधि ज्ञान के धारी और मनय पर्याय ज्ञान के धारी। इनको वक्ता कौन मिलेगा? है ना। समूह शरण में जाते हैं ना, तो अनंत देव की सभा में बैठते हैं और उनकी दिव्य ध्वनि कृति है, तो वो सब मुनि भी अवधि मनय पर्याय ज्ञान के धारी, ऐसे अतिशयवंत बुद्धि के धारी उनके श्रोता होते हैं। ऐसे श्रोताओं के विशेष गुण हैं, ऐसे जिन शास्त्रों के श्रोता होना चाहिए। ये तो अभी उन्होंने मोटे मोटे गुण बताए श्रोता के। पुनश्च शास्त्र सुनने से हमारा भला होगा, ऐसी बुद्धि से जो शास्त्र सुनते हैं परंतु ज्ञान की मंदता से विशेष समझ नहीं पाते, उनको पुण्यबंध होता है। देखो, इसी ग्रंथ में आएगा कि शास्त्र स्वाध्याय से क्या क्या लाभ होते हैं। 10 लाभ उन्होंने गिनाए, तो उनमें से एक लाभ क्या बता रहे हैं? शास्त्र सुनने से हमारा भला होगा, ऐसी बुद्धि से जो शास्त्र सुनते हैं परंतु ज्ञान की मंदता से विशेष समझ नहीं पाते, तब भी उनको पुण्यबंध अवश्य होगा। विशेष कार्य सिद्ध नहीं होता, भले ही उनको विशेष जिस कारण से, जिस अपेक्षा से उनको सुनाया जा रहा है, वो भले ही उसको उनको उतना तक फायदा ना पहुंचे, लेकिन मंद कषाई होने के कारण, जिनेन्द्र देव की वाणी को रुचि पूर्वक सुनने के कारण सातिशय पुण्य का बंध तो अवश्य होता है। तथा जो कुल प्रवृत्ति से अथवा पद्धति बुद्धि से अथवा सहज योग बनने से शास्त्र सुनते हैं, अथवा सुनते तो हैं परंतु कुछ अवधारण नहीं करते, उनके परिणाम अनुसार कदाचित पुण्य बंध होता है। हाँ, उन्होंने एक कैटेगरी और बनाई कि जो कुल प्रवृत्ति है, जैसे आप कहीं मंदिर में जाते हैं तो रोज दर्शन करते हैं, और बाहर ही कोई पंडित जी का या महाराज का कोई प्रवचन चल रहा है तो बैठ जाते हैं। कैसे बैठ जाते हैं? कि नहीं साहब, एक वो रूटीन में है कि शायद पहले आप दर्शन करिए, फिर नीचे जहाँ स्वाध्याय हो रहा है वहाँ स्वाध्याय में बैठिए, 10-5 मिनट बैठिए, अपनी घड़ी देखो और भग लो। ऐसा भी लोग करते हैं ना। तो वो कह रहे हैं कि कुछ कुल प्रवृत्ति से, ये कुल प्रवृत्ति यहाँ जैनी हुई है, थोड़ी देर में ये काम भी करना है, अथवा पद्धति बुद्धि से कि जो भी आते हैं वो ऐसे ही करते हैं, अथवा सहज योग बनने से, जैसा मैं दर्शन करने आया था आज, पता नहीं पंडित जी कहीं से आ गए, कोई उनका प्रवचन चल रहा है, चलो बैठ जाते हैं, रोज तो आते नहीं हो। तो इन 3 कारणों से बैठ गए। तो बोल रहे हैं वहां भी उनके जैसे परिणाम हो, अचानक से रुचि आज जागृत हो जाए, अचानक से शास्त्रों में आनंद आ जाए, ये सोचे कि चलो आज तो सुन लो, कल कल की कल देखेंगे। तो जैसा जैसा भाव आया, उतने भाव के अनुसार प्रोपोर्शनेटली उनके भी पुण्यबंध होता है।
उनके परिणाम अनुसार कदाचित पुण्य पुण्य बंध होता है और कदाचित पाप बंध भी होता है। तो साथ साथ गए मित्र, और दोनों बैठ गए स्वाध्याय में, दर्शन तो करे आए थे पहले ही। और दूसरे ने कहा, अरे यार कहाँ फंस गए, अब ये यहाँ से निकल के जाएंगे, रास्ता भी इधर से ही है, तो लोग कहेंगे कि ये बिना प्रवचन सुने चले गए। तो अब बैठना पड़े, 5 मिनट बैठो यार, देखते हैं क्या है। 5 मिनट बाद वो एक दूसरे से फुस फुस कर रहे हैं, एक का मन लग रहा है, दूसरा कह रहा है कि चलो बहुत देर लेट हो जाएंगे, निकलो यहाँ से। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें भी दोनों मित्रों के अलग अलग भाव चल रहे हैं। एक उसका मन लग रहा है, वो थोड़ा बैठना चाहता है, दूसरा इस चल में है कि यहाँ देर हो जाएगी, वो उसको भी उठा रहा है। इसलिए उन्होंने क्या बोला कि कदाचित पुण्य बंद होता है और कदाचित पाप बंद होता है। तथा जो मद मत्सर भाव से शास्त्र सुनते हैं अथवा तर्क करने का ही जिनका अभिप्राय है, देखें तो सही पंडित जी में कितना दमखम है। और अपने को तो ज्ञान दूसरा है, अपन साइंस पढ़े हुए आदमी हैं, और देखें पंडित जी को अभी तंग करते हैं। ये सब इनकी बोलती बंद हो जाएगी, विज्ञान के प्रश्न पूछूंगा ना, ये बता ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे भी लोगों के भाव होते हैं। तो बोल रहे हैं जो मद घमंड में आकर मत्सर भाव से, ईर्ष्या भाव से शास्त्र सुनते हैं अथवा तर्क करने का ही जिनका अभिप्राय है, तथा जो महंतता के हेतु, ये अपना अहम भाव है, मैं इनसे ज्यादा सुनता हूँ समझता हूँ, देखें ये क्या बताते हैं, अथवा किसी लोभाधिक प्रयोजन के हेतु से शास्त्र सुनते हैं, तथा जो शास्त्र तो सुनते हैं परंतु सुहाता नहीं, ऐसे श्रोताओं को केवल पाप बंद ही होता है? ऐसे श्रोताओं का स्वरूप जानना, इसी प्रकार यथा संभव सीखना सिखाना आदि जिनका पाया जाए, उनका भी स्वरूप जानना। देखो इसमें उन्होंने वक्ता के उसमें भी कहा था कि न केवल कहने की बात है, न केवल पढ़ने की बात है, बल्कि और भी जो दूसरी जो विधाएं हैं उसमें भी वो सारे नियम लागू होते हैं। यहाँ भी जो कौन कौन से नियम सीखना सिखाना में क्या नियम लागू हैं, जैसे आप शास्त्र सभा में बैठे, अब शास्त्र सभा में अभी आजकल तो अपना वो चल रहा है ना, क्या बोलते हैं ये, चैनल के थ्रू चल रहा है। तो अपना उसमें क्या होता है कि किसी एक ने प्रश्न किया, अभी दूसरे ने उसका जवाब देना शुरू कर दिया, वक्ता वक्ता के जवाब देने से पहले कि दूसरा श्रोता उसका जवाब देने लगे। तो कई बार उसमें वो पहले वाले जिसने प्रश्न किया वो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, दूसरा उसको एक ये भी लगता है कि ये मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है, बन रहा है, तो उसको उस बात से कष्ट होता है। तो कई बार लोग कह भी देते हैं कि भैया हमने पूछा है वक्ता से, उसी को जवाब देने। वो होना भी यही चाहिए, जो भी आप हमारे प्रश्न हो वो प्रश्न डायरेक्ट वक्ता के पास जाए, वक्ता अगर ठीक समझे तो किसी को कहे कि भाई आप इसका जवाब दो, तब तो ठीक है। लेकिन डायरेक्टली उसका नाम लेकर के और दूसरा श्रोता जो है बताने लगे, तो वो बड़ी अजीब सी सिचुएशन बन जाती है, उसको अपन को अवॉइड करना। दूसरा, एक व्यक्ति कोई प्रश्न कर रहा है, जब तक उसका समाधान ना हो तब तक दूसरे को प्रश्न नहीं पूछना। अपने ये टीवी चैनल पे दिखाते हैं ना, कितनी बहस होती रहती है, और वो एक व्यक्ति कहता है मेरी बात पूरी सुनो, दूसरा सुनता ही नहीं। जब उसका नंबर आता है तब वो कहता है कि वो मैंने तुम्हारी बात वो तो सुनी थी, अब तो मेरी सुनो। इसी बात पे बहस होती रहती है। ये हमारी धीरता की निशानी है। हर श्रोता में ये धीरता अवश्य होना चाहिए कि मैं अपनी बात कहूं। वक्ता में तो होना ही चाहिए कि अगर कोई उसको प्रश्न करता है तो उसकी पूरी बात धैर्य पूर्वक सुन करके और फिर उसका जवाब दे। श्रोता में भी ऐसा ही धैर्य होना चाहिए। और अगर कोई दूसरा श्रोता पूछ रहा है तो जब तक उसकी बात समाप्त ना हो जाए तब तक बीच में रुकना नहीं। अगर उसके प्रश्न के दौरान हमें कुछ मान लीजिए हमें बताने का भाव आता है, तो या तो वक्ता की इजाजत से वो बात प्रश्न पूछा जाए, बताया जाए, और या उसका प्रसंग लेके नहीं कि इन्होंने ये पूछा है उसमें मेरा जवाब यही। आप अपना बताइए मंतव्य के साथ, मेरा एक सिद्धांत मैंने जो समझा वो इस तरह से समझा, उससे लोग अफेंड नहीं होते। नहीं तो लोगों को लगता है कि हम भी श्रोता, ये भी श्रोता, ये विशेष विशेष ज्ञानी कहाँ से हो। तो इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे शास्त्र सभाएं जहां भी हम जाएं, जिस भी शास्त्र सभा में बैठे, हमारे धैर्य की प्रशंसा हो। कभी अपनी बात जल्दी नहीं करें कि दूसरे की बात काटे नहीं, और अपनी बात को जब तक ना कहें जब तक कि वक्ता से हम पूछ ना लें। जो वक्ता कुछ और बताने वाला है, इस बीच हमने अपना सुनाना शुरू कर दिया,
तो ये थोड़ा दो तीन चीजें ध्यान रखना है अपन को। ऐसे श्रोताओं का स्वरूप जानना, इसी प्रकार यथा संभव सीखना सिखाना आदि जिनका पाया जाए, उनका भी स्वरूप जानना, है ना। जो जो अपन कहते हैं, देखो साहब फला आदमी देखो कितना धैर्यवान है, देखो वो कितनी अच्छी तरह से सुन के बैठता है, वो इधर उधर कहीं कोई और बीच में वार्तालाप भी नहीं करता है, तो कोई ऊंघता भी नहीं है, सोता भी नहीं है। देखो दूसरी बात क्या है, कि श्रोता श्रोता ही हो, सोता नहीं होना चाहिए। कि शास्त्र सभा में जाके हमें नींद आने लगती है, हम सोता बन जाते हैं, जैसे हम बहुत उत्तम सोता है। तो कैसे उत्तम सोता हो, बोले हम हर सभा में सो जाते हैं, आप कुछ भी शुरू कर दो, है ना। तो वो एक वो पिक्चर हॉल में दो व्यक्ति गए, तो एक पिक्चर देखते देखते सोने लगा, और इतनी बुरी तरह से सो रहा था कि वो आसपास वाले को इधर उधर कभी उसके कंधे पे लुढ़के कभी उसके। तो दूसरे जो दर्शक था उसने कहा कि भैया ये क्या कर रहे हो तुम, शर्म नहीं आती तुम यहाँ करके सोते हो। तो उसने कहा कि भैया क्या करूं, घर में जो है पत्नी सोने नहीं देती, तो यहाँ टिकट लेके आता हूँ, यहाँ सो जाता। तो उन्होंने कहा ठीक, वो तो सब ठीक है, लेकिन कम से कम दूसरों की नींद तो खराब मत करो, है ना। तो कुल मिला के शास्त्र सभा में जाकर के सोना एक अपराध है। इससे ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का तीव्र बंध होता है। तो हमें पहले बहुत सावधानी के साथ, संकल्प के साथ में जाना है। और जो शारीरिक जो हमारी जो दुर्बलताएं होती हैं, उनसे बचने के लिए पहले ही आप नींद लेकर के जाएं, अच्छी तरह से हाथ मुंह धो करके जाएं, जरूरत हो तो स्नान करके जाएं। ये इस बात के लिए बहुत सावधान रहें कि कहीं वहां मुझे नींद क्या उबासी भी ना आ जाए। तो आपको देख करके दूसरे लोगों को बड़ा क्षोभ होगा, और मन ही मन वो सोचने लगे साहब कहाँ आकर बैठ गए, ऐसे लोग आकर के बैठे रहते हैं। ये बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं, तो अपन को ये ध्यान रखना है। सो मैं उचित एक शास्त्र को। हाँ बोलिए। आपने एक कैटेगरी और छोड़ दी है, वो है सरोता। हाँ श्रोता, बोलिए बोलिए। श्रोता, सरोता। हाँ हाँ, तो सोता हम में सरोता। तो काफी लोग हैं जो सरोता की कैटेगरी में आते हैं कि आपकी बात हम काटते रहते हैं एक दूसरे की बात जो है। नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसे लोग नहीं है। वो तो ऊपर आगे ही नहीं, वो कैटेगरी तो उन्होंने पंडित जी ने ही बताई है, तर्क करने का ही जिनका अभिप्राय है ना। जी हमारे यहाँ तो कोई जी। इस तरह का नहीं है, बेचारे सारे लोग जो है इस मामले में बहुत विनम्र हैं। मैंने तो बस एक ये। लाइन, बस सॉरी, हाँ, उद्देश्य। तो ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी उन्होंने बहुत ब्रॉड रखी है। जैसा उन्होंने वक्ता की एक एक बात कैटेगरिकली बताई है, उतनी डिटेल में इसकी नहीं बताई श्रोता की, है ना। लेकिन श्रोता इन सब से समझ जाते हैं कि हमें कैसे सावधान रहना है, कैसे धैर्य रखना है, कैसे विनयवान होना है। अपन को जो वक्ता है, वक्ता के प्रति विनयवान इसलिए होना है कि वो जिनवाणी जिसे वो सुना रहा है, वास्तव में हम उसके लिए विनयवंत हैं। श्रोता तो कुछ भी होगा एबीसीडी, और बाहर की लाइफ में जो है भले ही आप उसका जो है भी कुछ सत्कार करते हैं नहीं करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जब वो गद्दी पर बैठा है, तो उसके मुख से जिनवाणी सुनने को मिल रही है, इसलिए उस समय वो हमारा श्रद्धा का केंद्र है। जिनवाणी जहाँ से उद्गम हो रही है, जिसके माध्यम से मुझे ज्ञान मिल रहा है, इसलिए अवश्य ही उनके लिए विनयवान रहना आवश्यक है। धीरे धीरे करके बाद में भी फिर जो प्रतिष्ठापना हो जाती है। इस प्रकार शास्त्र का तथा वक्ता श्रोता का स्वरूप कहा। सो उचित शास्त्र को उचित वक्ता होकर बांचना, उचित श्रोता होकर सुनना योग्य है। ठीक है साहब, सबको समझ में आया, इसमें कुछ ऐसी गुण बात तो नहीं है। नहीं नहीं, बहुत स्पष्ट किया। हाँ, आपकी आगे काफी चल। रोशनी कर दिया आगे। हाँ, अब देखो, ये जो ग्रंथ उन्होंने बनाया, और इसमें आपको एक चार्ट दिखाया था, मोक्ष मार्ग का प्रशस्त, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ऊपर लिख करके, फिर उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, और सम्यक ज्ञान के अंतर्गत क्या आता है, सम्यक चारित्र के अंतर आता है। सब लोगों के पास किताबें भी होंगी, और शैलन जी को मैंने बोला भी है कि पीडीएफ जो है ग्रुप में डाल देंगे, सब अपने अपने लोड कर लीजिए, और कभी कभी अलग से भी चाहे तो उसको रेफर कर सकते हैं। नहीं, उन्होंने डाल दिया है साहब, मैंने, अच्छा, डाल दिया, मेरे वेरी पास गुड। किताब भी है, मैंने डाउनलोड भी किया है उसको सबको। सब लोग डाउनलोड कर लीजिए उसको, और बीच बीच में जो कुछ अगर देखना है, आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, अभी आगे आगे जो ग्रंथ में और आपको माल मिलेगा, तब आपको लगेगा कुछ रेफर करने के लिए, यार पंडित जी ने इसका क्या सोल्यूशन दिया था, अगर ऐसा हो तो क्या करना है, ये सब दिया है उन्होंने।
तो आपको बहुत आनंद आएगा, ये रेफरल बुक भी है रेफरेंस के लिए। तो देखो, अब यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र रचते हैं, उसकी सार्थकता दिखाते हैं। ये क्यों बनाया? इस संसार अटवी से समस्त जीव है, वे समस्त जीव हैं वे कर्म निमित्त से उत्पन्न, जो नाना प्रकार के दुख उनसे पीड़ित हो रहे हैं, तथा वहां मिथ्या अंधकार व्याप्त हो रहा है, उस कारण वहां से मुक्त होने का मार्ग नहीं पाते, तड़प तड़प कर वहां ही दुख को सहते। कितने सारे जीव तो ऐसे हैं, जो अपन एक इंद्रिय आदि जीव जो है, वो तो कर्म फल को भोगते ही रहते हैं, उनके पास कोई विकल्प ही नहीं। जैसे एक जगह में बहुत छोटे छोटे जीव भरे हुए हैं, वो जीवों को गर्मी पहुंचाओ सर्दी पहुंचाओ पानी डाल दो, वो कुछ करने के उसमें रहते ही नहीं, उनको ना तो शक्ति है। वो तो वहां पड़े पड़े ही वो भोगते रहते हैं कर्मों। एक इंद्रिय से, एक इंद्रियों का तो अपन जानते ही हैं, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय तो कोई किंचित हलन चलन भी करते हैं तो वो भागते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन बच वो भी नहीं पाते। इतनी कारुणिक दृश्य है। वो समस्त एक इंद्रिय से लेके, और अपन अगर चार इंद्रिय तक की ही पहले बात करें, तो एक भी जीव सुखी नहीं। घनघोर अत्याचार उनके ऊपर हो रहे हैं। कौन कर रहा है अत्याचार? कोई नहीं कर रहा है, प्रकृति में स्वयं ही अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। इस संसार अटवी में समस्त जीव हैं, वे कर्म निमित्त से उत्पन्न, जो नाना प्रकार के दुख उनसे पीड़ित हो रहे हैं, तथा वहां मिथ्या अंधकार व्याप्त हो रहा है, इस कारण वहां से मुक्त होने का मार्ग पाते ही नहीं, तड़प तड़प कर वहां ही दुख को सहते। देखो, एकमात्र एक मनुष्य पर्याय ऐसी है, वैसे देव पर्याय भी कह सकते हो, लेकिन मनुष्य पर्याय की और विशेष एडिशनल एडवांटेज है कि आपको ये ज्ञान हो सकता है कि आप कहाँ से आए हैं। आप विचार कर सकते हो कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, अब कहाँ जाने वाले हो, किस कारण से दुखी हो, सुखी होने का क्या उपाय है। इसको भली प्रकार मनुष्य पर्याय में न केवल जान सकते हो, बल्कि अपने आचरणों में भी वो सुधार ला सकते हो। है ना, देवगति में संयम आदि नहीं है, अपन भली प्रकार जानते हैं। तो एकमात्र एक मनुष्य पर्याय, बीच बीच में प्रकृति प्रदत्त ऐसे स्वर्णिम क्षण आते हैं, जब मैं और उन अपने पूर्व में भोगे हुए अनंत दुखों को न केवल स्मरण कर पाता हूँ, बल्कि उनके कारण भी विचार में ला पाता हूँ कि मैंने अनादि काल से कितने दुख भोगे, और जो मेरे और जो दूसरे जीव हैं, चलो मैं तो मनुष्य पर्याय में आ गया, लेकिन कितने जीवों के साथ में मैं रहा, इनमें से कितने जीव मेरे संगी साथी रहे, ये बेचारे पता नहीं 84 लाख में से कहाँ कहाँ पड़े तड़प रहे हैं। इनका कैसे बचाव होगा ऐसा भाव आने पर? और यहाँ तक कि मैं अगर पहचान भी जाऊं कि इनमें से कौन से जीव थे जिनके साथ मैं रहा और मैं किंचित सुखी हूं और ये दुखी, ऐसा भाव आने पर भी मैं उनका कुछ भी सुधार नहीं कर सकता। जैसे कि सीता के जीव ने रावण के बारे में सोचा, अपने सब बैरों को बुलाकर कि बेचारा रावण कैसा नरक में तड़फ रहा है, कैसे साधारण नारकी जीव उसको मार काट रहे हैं। ऐसा भाव आते ही सीता के जीव को, जो कि प्रत्यंद्र है, करुणा से जी भर गया, और उन्हें निकालने का उसने उपक्रम किया, जो कि सफल नहीं हुआ। ऐसे ही इतने जो हमारे जीव हैं, आचार्य भी तो यही देखते हैं, उनको भी करुणा बुद्धि आती है। उस करुणा बुद्धि से उन जीवों को कैसे संबोधा जाए, क्योंकि जीव स्वयं ही कर सकता है पुरुषार्थ, दूसरे तो खाली उपदेश रूप से निमित्त बन सकते हैं, बाकी करना तो प्रत्येक जीव को है। ऐसी बुद्धि के आने पर आचार्यों को, पंडितों को, विद्वानों को ऐसा भाव आता है कि जो बेचारे अज्ञान के कारण दुखी हैं, काश उनका अज्ञान दूर करने में मैं निमित्त बन जाऊं। इसलिए वो शास्त्रों की विशेष रचनाएं करते हैं, सब जीवों को समझ में आए, इस तरह का उनका भाव रहता है। ऐसे ही भाव से हमारे टोडरमल जी ने ये ग्रंथ लिखा है, जिसके बारे में वो चर्चा कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ऐसे जीवों का भला होने के कारणभूत तीर्थंकर केवली भगवान रूपी सूर्य का उदय हुआ।
मामूली घटना नहीं होती जब तीर्थंकर का आविर्भाव होता है, तो कितने जीवों का भला होता है। और उनमें भी वही जीव आते हैं जिनमें सातिशय पुण्य पहले से उनका उदय में आ रहा। नहीं तो मिलता ही नहीं, कौन से तीर्थंकर कहाँ हुए तीर्थंकर, सारे ही दूर दूर से, सब लोग तो पहुंच नहीं पाते। जिनकी भली होनहार है वही उनका लाभ उठा पाते। तो ऐसे जीवों का भला होने के कारणभूत तीर्थंकर केवली भगवान रूपी सूर्य का उदय हुआ। उनकी दिव्य ध्वनि रूपी किरणों द्वारा वहां से मुक्त होने का मार्ग प्रकाशित किया। जिस प्रकार सूर्य को ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं मार्ग का प्रकाशन करूं, परंतु सहज ही उसकी किरणें फैलती हैं, उनके द्वारा मार्ग का प्रकाशन होता है, उसी प्रकार केवली वीतराग है, इसलिए उनके ऐसी इच्छा नहीं है कि हम मोक्ष मार्ग को प्रकट करें, परंतु सहज ही वैसे ही अघातिया कर्मों के उदय से उनका शरीर उद्गल दिव्य ध्वनि रूप परिणमित होता है, उसके द्वारा मोक्ष मार्ग का प्रकाशन होता है ना। ये क्या बोल रहे हैं, ऐसे ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है। जो पुण्य जीव है, पुण्यशाली जीव हैं, भव्य जीव हैं, उनके पुण्य का संयोग, और ऐसे जिनेन्द्र देव के सातिशय, उनके अतिशय प्रकट होने से, जिसमें दिव्य ध्वनि भी एक अतिशय है, उनके आत्म प्रदेश के समस्त भागों से, शरीर के समस्त भागों से वो दिव्य ध्वनि जो पुद्गल ही है, शाब्दिक है, वो उसका प्रकटीकरण होता है। तो वो जीव भी धन्य हैं, और उनको उनके निमित्त से ये घटनाएं घटित होती हैं। जिनेन्द्र भगवान तो पूर्ण वितरागी, उनको ऐसा भाव ही नहीं आता कि इतने सब, आज 10 माइल के लोगों को सुनाई थी दिव्य ध्वनि, कल 20 का सुनाता हूँ। उनको ऐसे कुछ भाव नहीं आते, सहज में जैसा हो रहा है हो रहा है। उसके द्वारा मोक्ष मार्ग का प्रकाशन होता है। और ये सब जिनवाणी अपन जो सुन रहे हैं वो दिव्य ध्वनि के ही प्रताप से आई है। पुनश्च गणधर देवों को यह विचार आया, देखो कैसे सिस्टमेटिक लेके आ रहे हैं टोडरमल जी। पुनश्च गणधर देवों को यह विचार आया कि जब केवली सूर्य का अस्तपना होगा, तब जीव मोक्ष मार्ग को कैसे प्राप्त करेंगे। यानी केवल ज्ञानी तो थोड़े दिन है, चतुर्थ काल समाप्त हो गया, तो उसके बाद पंचम काल में जीवों का भला कैसे होगा। और मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना जीव दुख सहेंगे, ऐसी करुणा बुद्धि से अंग प्रकीर्ण कादि रूप ग्रंथ वे ही महान दीपक उनका उद्योत किया। किन्होंने किया, गणधर देव, है ना। उनको उनको जरूर करुणा बुद्धि है, क्योंकि अभी उनको रागी है ना, उनको थोड़ा सा राग है। क्या राग है, कि समस्त जीव सुखी रहे, उनका मंगल हो। इसे भी राग कहते हैं, क्योंकि वीतरागी के मुकाबले में भले ही बोले साहब मैं अपने परिवारजन के लिए थोड़ी कर रहा हूँ, समाज के लिए कर रहा हूँ, देश के लिए कर रहा हूँ, विश्व के लिए कर रहा हूँ, जन जन के लिए कर रहा हूँ, प्राणी मात्र के लिए कर रहा हूँ, के लिए भी कर रहे हो। किंचित राग तो है ना ये, प्रशस्त राग है। तो इसमें उस रागी में जिनेन्द्र देव के प्रति बहुमान होगा, दिव्य ध्वनि के प्रति बहुमान होगा, और उन सब जीवों की मंगल कामना के भाव होंगे, तब भी वो राग कहलाएगा। उच्च कोटि का राग है, प्रशस्त राग है, लेकिन राग है। तो वीत राग होने में अभी थोड़ी सी कसर है। शुद्ध केवली है वो जब केवली बनेंगे, तो ये राग भी छूट जाने वाला। मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना जीव दुख रहेंगे, इसलिए उनको भाव आता है कि इनको मोक्ष मार्ग सिखा दिया जाए, दिखा दिया जाए, ऐसे ग्रंथों की रचना की जाए। पुनश्च जिस प्रकार दीपक से दीपक जलाने से दीपकों की परंपरा प्रवर्तती है, उसी प्रकार किन्हीं आचार्य आदि ने उन ग्रंथों से अन्य ग्रंथ बनाए, और फिर उन पर से किन्हीं ने अन्य ग्रंथ बनाए। इस प्रकार ग्रंथ होने से ग्रंथों की परंपरा प्रवर्तती है। मैं भी पूर्व ग्रंथों से यह ग्रंथ बनाता हूँ,
है। उन्होंने नहीं कहा कि ये मेरा ओरिजिनल है भाई साहब, मैंने हम्म, किसी का सहारा नहीं लिया। देखो ये जैन धर्म की एक विशेषता है, यहाँ कोई भी श्रेय नहीं लेता। साहब ये तो मैंने लिखा है, मैं ऐसा कहता हूँ, जैसे वो आपको पता है ना, गीता में उपदेश दिया कि मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमसे ऐसा कहता हूँ, मेरा कहना मानोगे तो तुम्हें ये लाभ होगा। ये सब हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ तो एक आचार्य भी ये नहीं कहते कि मैं ऐसा कहता हूँ, वो आचार्य ऐसा कहती है। पहला वाला आचार्य भी कहेगा फलाना ऐसा कहता है, या जिनेन्द्र देव ऐसा कहता है। तो ये जो परंपरा है, न केवल विनम्रता की है, बल्कि कर्ता भाव से बचने की भी है। जो ज्ञानी है वो साधु, वो किसी चीज का श्रेय लेते नहीं। मैंने आपको बताया था ना, एक साधु को किसी ने कहा कि महाराज आपने कितना सुंदर है साहित्य का सृजन किया है, शायद कुंदन से कहा या किसी से। तो उन्होंने बोला भैया मैंने क्या किया है, जिस हाथ के द्वारा ये लेखन कार्य हुआ वो पौद्गलिक है, जो कलम हाथ में आई वो भी पौद्गलिक है, जो कागज पर लिखा गया वो भी पौद्गल है, और जो अक्षर आदि की रचना हुई वो भी पौद्गलिक है। मेरा इसमें क्या है, मैंने तो कुछ किया नहीं, पुद्गल की रचना तो मैं कर नहीं सकता। पुद्गल ने पुद्गल का कार्य किया, मेरे अंदर ऐसे भाव जरूर आए, लेकिन मैं इन शास्त्रादि का वास्तविक कर्ता नहीं हूँ। हमारे अंदर है क्या ऐसी विनय, और वो अंदर से आती है, कहीं ऐसे नहीं कि लोग लुभावन के लिए कर रहे हो कि लोग समझे कि वाह कितने विनम्र हैं। सहज में आती है, ऐसी सहजता हमारे जीवन में आ जाए तो संपूर्ण श्रुत का ज्ञान होने की सामर्थ्य उत्पन्न हो जाए। तो देखो आगे क्या बोल रहे हैं, पुनश्च जिस प्रकार सूर्य तथा सर्व दीपक हैं, वे मार्ग को एक रूप ही प्रकाशित करते हैं। है ना, ऊपर दीपकों की परंपरा से अपन समझ गए कि सब शास्त्र एक दूसरे से निकले हुए हैं, उन्हीं के बेसिस पे हैं, किसी ने नए सिद्धांत बनाए नहीं। जिस प्रकार सूर्य तथा सर्व दीपक हैं, वे मार्ग को एक रूप ही प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार दिव्य ध्वनि तथा सर्व ग्रंथ हैं, वे मोक्ष मार्ग को एक रूप ही प्रकाशित करते हैं। सो यह भी ग्रंथ मोक्ष मार्ग को ही प्रकाशित करता। तथा जिस प्रकार प्रकाशित करने पर भी जो नेत्र रहित अथवा नेत्र विकार सहित पुरुष हैं, उनको मार्ग नहीं सूझता, तो दीपक के तो मार्ग प्रकाशक पने का अभाव हुआ नहीं है। किसी को अगर दिखाई नहीं दे, कोई अंधा है या उसकी आंखों में कोई दोष है, तो उसको नहीं दिखाई दे रहा है, बोले साहब वो प्रकाशित तो हो रहा है मगर मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो बोल रहे हैं जिस प्रकार प्रकाशित करने पर भी जो नेत्र रहित अथवा नेत्र विकार सहित पुरुष हैं, उनको मार्ग नहीं सूझता, तो दीपक के तो मार्ग प्रकाशक पने का अभाव हुआ नहीं है। उसी प्रकार प्रकट करने पर भी जो मन ज्ञान रहित है अथवा मिथ्यात्वादी विकार सहित है, उन्हें मोक्ष मार्ग नहीं सूझता, तो ग्रंथ के तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पने का अभाव हुआ नहीं है। है ना, कोई ग्रंथ है उससे बहुत सारे लोग लाभान्वित हो रहे, साहब बहुत बढ़िया चीज कही, सबको बहुत अच्छे से समझ में आई। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको कि उसमें रुचि नहीं थी, कि उस भाव को समझना ही नहीं चाहते थे, ऊपर ऊपर से सुन रहे थे, तो वो कहीं साहब हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, इसमें इतनी अच्छाई क्या बात है, आप सब लोग तालियां पीट रहे हो और इतने खुश हो रहे हो, हमें तो नहीं लग रहा। हमें तो ये ग्रंथ में ही जो है कुछ कमी नजर आ रही है जो हमारी समझ में नहीं है, ये हमको अच्छा नहीं लगा। तो कह रहे हैं कि ग्रंथ में कमी नहीं, कमी हमारे आचरण में है, हमारे उसके प्रति रुचि में जो कमी है उसकी है। तो इसलिए जो भी ग्रंथ आपको बताया जाए वो वास्तव में मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाला, जितने भी ग्रंथ हमने पढ़े हैं सभी ग्रंथ हैं, हमारी बुद्धि की हीनता हो सकती है उनको समझने। इस प्रकार इस ग्रंथ का मोक्ष मार्ग प्रकाशक ऐसा नाम सार्थक जानना। ना प्रकाशक का अर्थ क्या है, जैसे अंधेरा रास्ता पड़ा हुआ था, उसमें कोई उजाला नहीं, उसमें क्या क्या पड़ा हुआ है, कहाँ पत्थर है कहाँ कंकर है, कहाँ और क्या व्यवधान है पता नहीं, क्योंकि अचानक से सुबह की रोशनी हुई, सूर्य का प्रकाश हुआ, और उस प्रकाश से पूरा मार्ग प्रकाशित हो गया, तो सब कुछ दिखाई देने लगा। तो ये बोल रहे हैं कि मैंने पूर्व आचार्यों कृत जो
मूल ग्रंथ हैं उनके आधार पर सरल भाषा में इस ग्रंथ की रचना की है, जिसका उद्देश्य मात्र जीवन को समझाना था, जिनकी बुद्धि थोड़ी कम थी। नीचे उन्होंने लिखा है, एक प्रश्न है, वो अपन पढ़ के समाप्त करेंगे। प्रश्न पूछा, मोक्ष मार्ग के प्रकाशक ग्रंथ तो पहले से ही थे, तुम नवीन ग्रंथ किस लिए बनाते? समाधान दिया, जिस प्रकार बड़े दीपकों का तो उद्योत बहुत तेलादि के साधन से रहता है, जिनके बहुत तेलादि की शक्ति ना हो, उनका छोटा दीपक जला दें तो वे उसका साधन रखकर उसके उद्योत से अपना कार्य करें। है ना? अभी अपन ने बड़े बड़े साहब पहले के जमाने में दीपक ही जलते थे, इसलिए उनका ही उदाहरण ज्यादातर आता है, बिजली का आता नहीं। तो वो कह रहे हैं कि पहले कोई बड़ा बड़ा दीपक है, किसी कोई सेठ आदमी है तो उसको एक बड़ा घर में दीपक लगा दिया, और उसमें वो घर के सारे काम करता है, पढ़ता लिखता भी है। लेकिन एक कोई गरीब आदमी है, उसको जो है छोटा सा काम करना है, उसको रसोई में करना है या कुछ पढ़ने का काम करना है, उसके पास इतनी सामर्थ्य भी नहीं है कि इतने बड़े दीपक में तेल वगैरह का इंतजाम करे। तो बोले उसको एक छोटा सा दीपक दे देते हैं, उसका वो उसको ले जा करके इधर उधर अपने सब काम कर लेता है, और उसको ज्यादा तेल वगैरह का इंतजाम करना भी नहीं पड़ता। तो इसलिए वो कह रहे हैं, उनको छोटा दीपक जला दें तो वे उसका साधन रखकर उसके उद्योग से अपना कार्य करें। उसी प्रकार बड़े ग्रंथों का तो प्रकाश बहुत ज्ञान आदि के साधन से रहता है। अभी हमसे कोई अभी तुरंत कहे, ऐसा वो छपड़ा सार में ऐसा ऐसा लिखा है, उसका अर्थ बताओ, या फला ग्रंथ में जो है लब्धि सार में ऐसा ऐसा लिखा है, षटखंडागम में ऐसा लिखा है, तो हमारा तो जो है एकदम घबराहट हो जाएगी कि अब मैं कैसे बताऊं, सामने तो ना तो पढ़ा और ना इतनी सामर्थ्य भी है। तो हमें तो कोई सोए सरल बात बता दो जो हमारी बुद्धि के अनुसार हो। तो वो यही कह रहे हैं कि उसी प्रकार बड़े ग्रंथों का तो प्रकाश बहुत ज्ञानादि के साधन से रहता है। और कोई कोई से लोग से सुनते हैं, बड़े बड़े प्रवचन करताओं सुनते हैं, प्रवचन प्रवचन सार की गाथा नंबर सो एंड सो में ऐसा लिखा है, या उसमें मूलाचार में इस तरह लिखा हुआ है, तो समय सार के फला गाथा के फलाने अंश में ऐसा लिखा, तो अपने को समझ में नहीं आता। तो बड़े बड़े राजवर्तिका में ऐसा लिखा है, और सरवार सिद्धि में ऐसा लिखा है, तो अपन तो ग्रंथों के नाम भी नहीं जानते। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि जिनके बहुत ज्ञानादिक की शक्ति नहीं है, उनको छोटा ग्रंथ बना दें तो वे उसका साधन रखकर उसके प्रकाश से अपना कार्य करें, इसलिए यह छोटा सुगम ग्रंथ बनाते हैं। वाह। है ना? उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने कि ये ग्रंथ मैंने क्यों बना। पुनश्च यहाँ जो मैं यह ग्रंथ बनाता हूँ, सो कषायों से अपना मान बढ़ाने के अथवा लोभ साधने के लिए अथवा यश प्राप्त करने के लिए अथवा अपनी पद्धति रखने के लिए नहीं बनाता हूँ। है ना? अपन ने देखो एक जो छोटा सा प्रयास किया है कि निखार भावंजलि का अपन ने जो प्रकाशन करवाया है, उसके पीछे क्या भाव था कि भाई वो एक तो हैंडी किताब हो, और उसमें जो जो हम ज्यादातर करते हैं पर्व की पूजाएं वगैरह भी एक जगह आ जाए, शुद्धि भी हो उसमें, त्रुटियां उनको सुधार दिया जाए। और जैसे हम बदल बदल करके देवशाद गुरु की पूजन करते हैं, तो उसमें पर्याप्त संख्या में देवशाद गुरु की पूजन, सिद्ध की पूजन भी आ जाए, सब सब अर्घ भी आ जाए, सारे एक जगह पर आ जाए, और जो हैंडी भी हो, इधर उधर हमें नहीं भटकना पड़े कि आधा मैंने इसमें से पढ़ा, आधा दूसरी किताब में से पढ़ा। तो प्रयास खाली इतना मात्र था, उसमें किसी तरह का यश का लोभ नहीं, किसी तरह का बड़प्पन का लोभ नहीं, मान बढ़ाने के लिए नहीं। हाँ? तो वही बात जो है, जो अभी पंडित जी ने बताई है, उसी भाव का अपन ने ध्यान रखा। जो यहाँ जो मैं यह ग्रंथ बनाता हूँ, सो कषायों से अथवा कषायों से अपना मान बढ़ाने के लिए अथवा लोभ साधने के लिए अथवा यश प्राप्त करने के लिए अथवा अपनी पद्धति रखने के लिए नहीं बनाता हूँ, जिनको व्याकरण न्याय आदि का, नए प्रमाण आदि का तथा विशेष अर्थों का ज्ञान नहीं है, उनके इस कारण बड़े ग्रंथों का अभ्यास तो बन नहीं सकता, तथा किन्हीं छोटे ग्रंथों का अभ्यास बने तो भी यथार्थ अर्थ भाषित
नहीं होता। आप बोलोगे साहब इससे भी आप हल्का बना सकते थे ना, 8-10 पेज का ग्रंथ बना देते। तो बोले भैया वो भी नहीं है, जो बात कहने जा रहा है वो पर्याप्त रूप से उसका विश्लेषण तो कर पाए ना, इतना बड़ा तो ग्रंथ हो। इस प्रकार, तो उन्होंने क्या बोला, तथा किन्हीं छोटे ग्रंथों का अभ्यास बने तो भी यथार्थ अर्थ भाषित नहीं होता। इस प्रकार इस समय में मंद ज्ञानवान जीव मंद ज्ञानवान जीव बहुत दिखाई देते हैं। उनका भला होने के हेतु धर्म बुद्धि से यह भाषामय ग्रंथ बनाता। अभी तक अपन ने जितने ग्रंथ पढ़े उनमें कोई दोहे हैं, कोई गाथाएं हैं, कोई प्राकृत की गाथाएं हैं, तो किसी में संस्कृत के हैं, है ना। तो टोडरमल जी ने हमारी अपनी भाषा में उनके थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं दोहों का उदाहरण तो दिया है, लेकिन ज्यादातर उन्होंने अपना डायरेक्ट 1 to 1 अपनी भाषा में ही इस शास्त्र की रचना की है। तो हमारे ऊपर बड़ा उपकार है, क्योंकि हमारी भाषा में होने वाले ऐसे मार्मिक ग्रंथ, जिनमें माल तो सारा वही है, लेकिन हमारी भाषा में समझाया हुआ है, भी हमारे लिए विशेष उपादेय है। उनका भला होने से हेतु धर्म बुद्धि से यह भाषा में ग्रंथ बनाता हूँ। पुनश्च जिस प्रकार बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो और वह अवलोकन ना करे, है ना, किसी ने कहा कि भैया वो चिंतामणि रत्न कैसा होता है जरा दिखा तो दो, तो दिखाने गए तब उस दिन वो नहीं आया। क्या उसने कहा नहीं नहीं ठीक था, आपने वर्णन तो कर दिया था ना, अब देखने से क्या लाभ। तो बोले कैसा, जिस प्रकार बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो। कैसा चिंतामणि है कि जिसको सामने रख दो और कुछ भी आप चिंतन करो तो तुरंत प्रकट हो जाता है। और बहुत दरिद्री था, अगर वो कर लेता तो माला माल हो जाता, लेकिन वह अवलोकन ना करे। तथा जैसे कोढ़ी को अमृत पान कराए और वह ना करे, उसी प्रकार संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने और वह अभ्यास ना करे, तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती। उसकी होनहार ही का विचार करने पर अपने को समता आती है। ठीक है, 2 लाइन और है इसकी, ये खत्म हो जाएगा प्रथम अधिकार। कहा है कि साहिणे गुरु जोगे जेण सुनंती है धम्म वयना ही, ते धिट दुट्ट चित्ता अह सुहणा भव भय विहुणा। स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का योग मिलने पर भी जो जीव धर्म वचनों को नहीं सुनते, वे ढीठ हैं और उनका दुष्ट चित्त है। अथवा जिस संसार भय से तीर्थंकर आदि डरे, उस संसार भय से रहित हैं, अर्थात वे बड़े सुबट हैं। पंडित जी ने उनके ऊपर व्यंग कसा है कि वो इतने बड़े सुबट हो गए कि जिनसे, जिस संसार से तीर्थंकर आदि भी डरते हैं वो डरते नहीं। तो बड़े भाई साहब बहुत सुबट हैं। पुनश्च प्रवचन सार में भी मोक्ष मार्ग का अधिकार किया है, अपन पढ़ेंगे प्रवचन सार भी। वहां प्रथम आगम ज्ञान ही उपादेय कहा है। सबसे बड़ा उपादेय क्या है, आगम ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, वो भी आत्मबुद्धि के साथ। सो इस जीव का तो मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है। उसके होने से तत्वों का श्रद्धान होता है, तत्वों का श्रद्धान होने से संयम भाव होता है, और उस आगम से आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होती है। तब सहज ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यानी ये सीक्वेंस है। पुनश्च धर्म के अनेक अंग हैं, उनमें एक ध्यान बिना उससे ऊंचा और धर्म का अंग नहीं है ना। क्या बोल रहे हैं, उनमें एक ध्यान बिना, अगर कोई अपन ने उन अंगों का है, उन अंगों में ध्यान नहीं रखे, उससे ऊंचा और धर्म का अंग नहीं। किससे ऊपर ऊंचा, जो ध्यान है। तो ध्यान, यहाँ ध्यान का जो बात कही गई है वो कई तरह से लागू करना, मतलब शास्त्रों में होने वाला ध्यान, चरित्र में होने वाला ध्यान, सभी उन ध्यान से आगे कोई चीज नहीं है, वो पराकाष्ठा है धर्म की। धर्म के अनेक अंग हैं, उनमें एक ध्यान के बिना उससे ऊंचा और धर्म का अंग दूसरा, और मतलब और दूसरा अंग नहीं है।
इसलिए जिस तिस प्रकार आगम अभ्यास करना योग्य है। बिना आगम अभ्यास के आप उसको, धर्म को समझ ही नहीं पाएंगे, तो उसका चिंतन नहीं होगा, उसका ध्यान आदि नहीं हो सकता। पुनश्च इस ग्रंथ का तो वांचना, सुनना, विचारना बहुत सुगम है। कोई व्याकरण आदि का भी साधन नहीं चाहिए। इसलिए अवश्य इसका अभ्यास में प्रवृत्तो, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। इति मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र में पीठबंध प्ररूपक प्रथम अधिकार समाप्त हुआ। तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा, ये स्टॉप करता हूँ शेयरिंग। अच्छा, तो धारा प्रवाह गया उनका, पंडित जी का, टोडरमल जी का। पूरी प्रस्तावना बना दी सर। हाँ, ये ग्रंथ की रचना क्यों हुई, उन्होंने ये प्रस्तावना बताई, हमें वक्ता श्रोता का स्वरूप बताया, अनंत और सब देवों का, पंच परमेश्वरी का, सर्वज्ञ का स्वरूप हमने समझा। कैसे अनंत हमारे साधना में, मोक्ष साधना में कैसे निमित्त बनते हैं, दिव्य ध्वनि आदि का क्या कार्य है, शास्त्र बनाने की परिपाटी कैसी है, आचार्यों को किस तरह से करुणा बुद्धि आती है, शास्त्रों में कैसी कैसी गूढ़ताएं होती हैं, और उन गूढ़ताओं से सुलझा करके कैसे कैसे सरल शास्त्रों की रचना होती है, जिनसे भव्य जीवों को अत्यंत लाभ होता है। ऐसा उन्होंने उसकी भूमिका प्रस्तावना बताई। हाँ, मूल ग्रंथ अभी अपन पढ़ने वाले हैं, उसके पीछे ये प्रस्तावना पढ़ने से हमको पूरा उद्देश्य समझ में आता है कि ग्रंथ की रचना कैसे और क्यों हुई, हमारे लिए ही हुई। ठीक है सर, कैसा हरभजन साहब? बहुत अच्छा है साहब। उन्होंने क्या है, बाकी ग्रंथों में तो संस्कृत में गाता है, किसी प्राकृत में गाता है, उनका अर्थ पढ़ते हैं, तो इन्होंने एक हाँ, सरल भाषा में समझा के बता दिया है कि भैया हम तो क्या परोसने वाले हैं आपको। बराबर, बराबर। सो उस तरह की शैली नहीं है। और इसमें क्षय सम ज्ञान का क्षय सम जितना चाहिए उससे उतना लेवल कम से कम रखा गया है। बस बिल्कुल सही कहा आपने, आपको जरूरी नहीं कि वो विद्वान हो, बहुत बहुत ज्यादा हाँ, शास्त्रों का आगम का अध्ययन करने वाला रहा हो, अभ्यासी हो। हम और आप मिलकर के इसको आराम से समझ सकते हैं। पढ़ सकते, बिल्कुल सही कहा आपने सर। पदमचंद जी, समझ में आ रहा है पदमचंद जी? आपके जयपुर वालों का ही है ग्रंथ। हाँ बिल्कुल सही, समझ समझ में आ रहा है सर। बहुत सरल भाषा। चलिए, तो कल अपन जो है इसका जो मूल जो यहाँ से शुरू होगा वो अपन पढ़ेंगे, प्रस्तावना हो गई। निर्वाणी स्तुति करेंगे। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वे को बंध वेधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपूदन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाड़ी माता की जय। ठीक है। नमो कर्म।